जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू गुरड़ना। हनुमान जी की पूजा आराधना में एक बात पर बहुत जोर दिया जाता है कि भक्त सेवा करें। संतों महात्माओं के मुख से भी इस तरह की बातें सुनने को मिल जाती हैं कि सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर हम ईश्वर की सेवा करें, ईश्वर के भक्तों की सेवा करें, कुछ कल्याणार्थ कार्य करें, तो इसका हमें प्रतिफल अतिशीघ्र प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ये जो सेवा है, श्रद्धा और विश्वास जब कर्म का रूप लेता है तो ये सेवा बन जाता है। जब हनुमान जी के लिए कुछ किए बिना रहा न जाए, हालांकि इसके लिए हनुमान जी को आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्त के मन में इस तरह के भाव उठे कि कुछ किए बिना रहा न जाए, तो फिर ये सेवा बन जाता है। और सेवा से देह शुद्धि के साथ साथ भावों की शुद्धि हो जाती है। देह शुद्धि और भाव शुद्धि होते ही ये मन निर्मल होने लगता है। इसलिए सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसलिए लोग सेवा के अवसर ढूंढते रहते हैं। मंदिरों में साफ सफाई से लेकर के देव विग्रहों की, मूर्तियों की साज सज्जा, तमाम इस तरह के उपाय हैं जो सेवा की श्रेणी में आते हैं। लेकिन सेवा के साथ साथ ये बहुत आवश्यक है कि इसमें श्रद्धा और विश्वास का पुट मिला हो। सिर्फ देखा देखी नहीं कि हमने सुन लिया कि हम ये सेवा कर देंगे, ये कहीं कुछ कार्य कर देंगे, यहाँ भंडारा करा देंगे या फिर यहाँ इस तरह करेंगे, और श्रद्धा विश्वास अगर ईश्वर के प्रति हमारा नहीं है तो उसका प्रतिफल हमें उस अनुरूप प्राप्त नहीं होता। इसलिए सेवा से पहले ये आवश्यक है कि इष्ट के प्रति हमारा विश्वास और श्रद्धा भी उसी अनुसार हो, उसी अनुरूप हो। गौ सेवा का भी बहुत विशेष महत्व बताया गया है। बल्कि आप वेदों की बात करें, उपनिषदों की, पुराणों की, तो उसमें तो गौ सेवा को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया है कि इष्ट की आराधना के साथ साथ जो भी हमारे इष्ट हैं उनकी पूजा के साथ साथ अगर गौ सेवा को सम्मिलित उसमें कर दिया जाए, चूँकि गाय माता में समस्त देवी देवताओं का वास बताया गया है। और जो लोग अभिष्ट की प्राप्ति चाहते हैं, क्योंकि सेवा ऐसा है जो अभिष्ट के साथ साथ इष्ट की प्राप्ति भी करा देता है। अभिष्ट का मतलब हो गया कि जो हमारी इच्छा है, जो हमारी मनोकामना है, जो हमारी अभिलाषा है, जो सांसारिक, उसकी पूर्ति तो हो ही जाती है, इष्ट की भी प्राप्ति हो जाती है। सेवा इतना बड़ा ये धर्म है। तो गौ सेवा जो लोग करते हैं अपने इष्ट की आराधना के साथ साथ, चूँकि गाय को कहा गया है पुत्रदा, कामदा और मोक्षदा, ये 3 शब्द उसमें कहा गया है। पुत्रदा का मतलब हो गया कि संतति देने वाली, संतान की प्राप्ति कराने वाली। जो लोग निसंतान हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया। कामदा कहते हैं कि तमाम तरह की कामनाओं की पूर्ति करने वाली गौ माता है। मोक्षदा कहते हैं कि संसार का कार्य जब पूरा हो जाए उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली भी गाय ही है। इसलिए गौ माता की विशेष आराधना की बात की गई है। कालिदास जी ने जो उनकी रचना है रघुवंशम, रघुवंश में उन्होंने बहुत विस्तार से इसकी बात की है कि किस प्रकार से राजा दिलीप ने गौ सेवा करके भगवान शिव के पुजारी, भगवान शिव की आराधना के साथ साथ गौ सेवा को जब उन्होंने उसमें सम्मिलित कर लिया तो उनकी मनोकामना पूर्ति होगी। चूँकि राजा दिलीप जो हैं भगवान राम की वंशावली से हैं। राजा दिलीप जी के पुत्र हुए रघु, जिनके नाम पे पूरा रघुवंश है। रघु जी के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए दशरथ जी, और दशरथ जी के पुत्र हैं राम। तो जो राजा दिलीप थे वो निसंतान थे, इससे बहुत परेशान रहते थे और अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ महर्षि वशिष्ठ जी के पास गया और कहा कि मैं निसंतान हूँ, इसको लेकर मुझे बहुत पीड़ा पहुँचती है और सांसारिक कार्यों के निर्वहन के लिए मैं राजा भी हूँ, इसलिए आगे राज्य कार्य कौन संभालेगा, इसलिए पुत्र प्राप्ति का कुछ उपाय बता दीजिए। तो वशिष्ठ जी ने अपने योग बल से जान लिया कि इन्होंने कभी जो गौ माता है कामधेनु, इनकी अवहेलना की है और इनको पुत्र की प्राप्ति तभी होगी जब गौ सेवा इसमें शामिल कर लिया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से पूजा पाठ की विधान है, विधियां हैं, व्रत नियम है, और अलग अलग लोगों से ईश्वर अलग अलग प्रकार की सेवा लेते हैं। हालांकि इसमें से प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक पाठ, प्रत्येक अनुष्ठान इतनी सामर्थ्य रखता है कि मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं तो पूर्ण कर दे, ईश्वर से भी मिलन करा दे, लेकिन फिर भी इतने मंत्र, इतने अनुष्ठान, भगवान कृष्ण की ही जब बातें होती हैं युधिष्ठिर से,
तो बहुत सारे व्रतों की बातें होती हैं। जब भी एकांत में युधिष्ठिर जी होते हैं तो भगवान कृष्ण से यही पूछते हैं कि हे केशव, अगर कोई व्यक्ति इस समस्या में हो तो उसके लिए कौन सा व्रत करे, इसकी क्या विधि होगी, कौन सा अनुष्ठान होगा। माता पार्वती और शिव जी का जब संवाद चलता है तो इसमें भी बहुत सारे व्रत अनुष्ठानों की बातें होती हैं। तात्पर्य ये है कि अलग अलग कामनाओं की सिद्धि कई बार अलग अलग व्रतों के माध्यम से, अलग अलग साधनों के माध्यम से, अलग अलग पूजा पाठ के माध्यम से हो जाती है। इसलिए जो लोग अपने इष्ट की आराधना करते हैं, अगर वो कामदा यानी कि मन की मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, संतान का अभाव है, संतानहीनता है, या ईश्वर की प्राप्ति ही चाहते हैं, वह चाहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग उनका प्रशस्त हो, तो उनके लिए भी इष्ट आराधना के साथ साथ गौ सेवा आवश्यक है। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने दिलीप जी से कहा कि जो कामधेनु की ही पुत्री हैं नंदिनी गौ माता, वशिष्ठ जी के आश्रम में ही थी, इनकी आप सेवा कीजिए। तो महाराज दिलीप ने अपनी पत्नी के साथ राजपाट छोड़ करके 21 दिन का संकल्प लिया और कहा कि 21 दिन तक पूरे भक्ति भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से हम नंदिनी माता की सेवा करेंगे। तो राजपाट छोड़ करके वो ऋषि के आश्रम में आ गए, वहीं रहने लगे, सैनिकों को लौटा दिया और कहा कि मैं तो अब स्वयं सेवक बन गया हूँ, इससे मुझे सेवक की क्या आवश्यकता। तो जब उन्होंने संकल्प लिया तो भगवान शिव की आराधना के बाद उन्होंने नंदिनी माता का पूरा श्रृंगार किया, रौली चंदन से उनको टीका लगाया, दोनों पति पत्नी ने आरती उतारी और उसके बाद राजा गौ माता को लेकर के जंगल में चले गए चराने के लिए, और उनका नित्य का क्रम बन गया। और रघुवंश में कालिदास जी लिखते हैं कि जो राजा दिलीप हैं, इनका जो गोचारण था सामान्य गोचारण नहीं था, गौ चराने जो जाते थे वो सामान्य प्रकृति का नहीं था, बल्कि उन्होंने गाय के क्रियाकलापों के साथ तादात्म्य का भाव रखा। गौ सेवा का व्रत लेकर के, यानी जब गाय खड़ी रहती थी तो खड़े रहते थे, गाय बैठती थी तो बैठते थे, गाय जब पानी पीती थी तो वो अपनी प्यास बुझाते थे, गाय जब खाना खाती थी, चरती थी, तब राजा अपनी भूख मिटाते थे। और होता भी ऐसा ही है, सामान्य जीवन में भी देख लीजिए, माता के साथ जब बच्चों का अत्यधिक स्नेह होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ को भूख लगती है तो बच्चों को भी भूख लग जाती है, माँ जब पानी पीती है तो बच्चे भी पानी पीने लगते हैं। ये तादात्म्यता है। जब इष्ट के साथ तादात्म्यता इस तरह का स्थापित हो जाता है तो भक्त उसी के अनुसार ढलने लगता है, उसी के अनुसार करने लगता है। तो गौ माता के प्रति महाराज दिलीप का प्रेम ऐसा कि जो गाय का आचरण होता था उसी प्रकार से वो आचरण करते थे। और इस प्रकार से 20 दिन बीत गया, लेकिन 21वें दिन जिस दिन यह संकल्प पूरा होने वाला था, नंदिनी गौ माता ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए कि राजा का प्रेम सच में है या सिर्फ मनोकामना पूर्ति के लिए आए हैं और गौ सेवा कर रहे हैं। कई बार होता है कि गौ से प्रेम नहीं होता, हम इच्छा पूर्ति के लिए, या किसी ज्योतिषी ने बता दिया है कि गाय को चारा खिलाइए, रोटी खिलाइए, तो हम खिला रहे हैं, और कोई ऐसा प्रेम हमारा गाय के प्रति नहीं है, गौ माता की महिमा से हम परिचित नहीं हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रेम सर्वोपरि है। तो गौ माता ने परीक्षा लेने की चाही। तो राजा ने देखा कि जब वो वन के शोभा में लगे हुए थे देखने में, तो अचानक उन्होंने देखा कि गौ माता पे एक शेर हमला करने वाला है। तो राजा के पास कोई अस्त्र शस्त्र उस समय था नहीं कि रोके, तो शेर के साथ भिड़ गए और शेर के साथ युद्ध चलने लगा। शेर ने एक तरह से मानव की बोली में बोला, और ये देख करके भी राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये शेर मानव की भाषा कैसे बोल रहा है। तो शेर ने कहा कि महाराज, आपकी मति फिर गई है क्या? ये गाय के लिए आप अपनी जान कुर्बान करने में लगे हुए हैं और जान गंवाने में लगे हुए हैं। ये लगता है कि आप समझदार मालूम नहीं पड़ते। आप इतने चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपके पास इतना बड़ा राज्य है, खजाना है, वैभव है, और आप एक गाय के लिए अपने प्राण देने में लगे हुए हैं। तो राजा ने कहा कि इस गाय के प्रति, नंदिनी माता के प्रति मेरा प्रेम है, और राजा का कर्तव्य भी है कि प्रत्येक प्राणी की रक्षा करना, इसलिए मेरे प्राण भी चले जाएं लेकिन मैं गौ माता की रक्षा करूंगा। राजा दिलीप का प्रेम गौ माता के प्रति उमड़ पड़ा, और अंत में जब शेर से युद्ध में उन्हें लग रहा था कि वो परास्त हो जाएंगे, उसके बाद नंदिनी गौ माता के ऊपर साष्टांग गिर गए, उसके ऊपर, कि अब शेर पहले मेरा भक्षण करे, उसके बाद ही गौ माता का भक्षण करेगा। यानी अब पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया महाराज दिलीप ने। उसके बाद एक अलौकिक घटना घटी। वो जो नंदिनी गौ माता है, देवी के रूप में प्रकट हो गई और कहा कि आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ,
और वो शेर भी गायब हो गया, क्योंकि ये तो लीलावश सब कुछ चल रहा था। अब आप जो मांगना है मुझसे मांगिए, मैं सब आपको प्रदान कर दूंगी। तो राजा ने अपनी मनोकामना प्रकट की। तो नंदिनी गौ माता ने कहा कि ठीक है, एक दोने में मेरा आप दूध निकालिए और उसके बाद आप दोनों पति पत्नी इसका पान कीजिए। इसलिए गाय के दूध को अमृत के समान कहा गया है। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देने वाली गौ के दूध को भगवान शिव पे अगर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव की भी प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से गाय की पूजा से और इष्ट की आराधना से दिलीप जी जो महाराज जो प्रपितामह हैं भगवान राम के, उनकी मनोकामना पूर्ति हो गई और उसी वंशावली से भगवान राम हैं। तात्पर्य यह है कि गाय माता जो है ये पुत्रदा है, कामदा है और मोक्षदा है, ये तीनों प्राप्त हो जाता है। तो इस कलयुग में अब चूँकि ऐसी व्यवस्था तो है नहीं कि कोई गाय चराने जाए बाहर, तो वो क्या करे। हालांकि स्कूल के दिनों में मैं स्वयं, मेरे पिताजी सरकारी स्कूल के शिक्षक हुआ करते थे, तो 3-4 गाय हमेशा रखते थे घर पे कि बच्चों को दूध मिल सके। और उसमें से 1-2 गाय हमेशा दूध देती रहती थी, बाकी 2-3 गाय ये बारी बारी से देती रहे, इसलिए 4-5 गायें रहती थी। और पिताजी सुबह गायों को चारा वगैरह खिला करके स्कूल चले जाते थे और उसके बाद हम लोगों की 2 भाइयों की जिम्मेदारी थी कि गाय जब खा ले, नाद पे खाना वगैरह खा ले, तो उसको वहाँ से उतार करके, खूंटे से उतार करके ऐसी जगह पे उसको बांध दें जहाँ पे छाया हो, तो दिन भर वहाँ बैठेगी। और उसके बाद जब स्कूल की छुट्टी होगी 4 बजे के बाद, उन दिनों में 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक का स्कूल का समय हुआ करता था, तो फिर शाम को 4 बजे लौट के आकर के हम लोग गाय को ले जाते थे फिर उधर। इसको चंवर कहते हैं कि 1 घंटे वहाँ घास वगैरह चरेगी और उसके बाद फिर आएगी। तब तो ये व्यवस्था तो अब ख़त्म हो गई है, ये तो व्यवस्था अब है नहीं। लोग शहरों में रहते हैं, हम लोग भी अब शहरों में रहते हैं। अब तो गौ पालन की व्यवस्था ही ख़त्म हो गई है। कुछ तो ऐसी व्यवहारिक मजबूरियां हैं, कुछ पेशेगत मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से अब गौ पालन संभव नहीं होता। तो इस बाबत संतों ने कहा है कि गौ सेवा किस प्रकार से करें। तो उसके लिए है कि जो लोग भी धन चाहते हों, संतान चाहते हों, या फिर ईश्वर की आराधना में अपने को लीन करना चाहते हो, तब भी गौ माता की कृपा बहुत आवश्यक है। तो अपने इष्ट की आराधना के साथ साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पाठ कीजिए। आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके साथ साथ कोई छोटी सी तस्वीर गौ माता की लाएं और पूजा कक्ष में स्थापित कर दें। जो भी संकल्प आप ले रहे हैं कि 21 दिन तक हम आपकी सेवा करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, उनको टीका चंदन लगाएं, धूप बाती दिखाएं, जो आप पाठ करते हैं वो कर लें। और जहाँ कहीं भी गौशाला में जाकर के या फिर गायें आपको मिलती हैं, जितना आपकी सामर्थ्य है चारा भेंट करें, रोटी खिलाएं और एक नियम बना लें कि हम 21 दिनों तक जाएंगे और गाय की इस प्रकार से हम सेवा करेंगे। और एक बहुत ही उसमें एक ये प्रयोग भी है कि आप जब हाथ फेरते हैं गाय के ऊपर, तो जो स्पंदन आपकी उंगलियों में होता है, इससे ये संतों का मत है कि व्यक्ति के हाथ के जो दुर्भाग्य की रेखाएं हैं वो मिटने लगती हैं। तो गौ सेवा का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है और रघुवंश में कालिदास जी ने बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की है गाय की महिमा को लेकर के। तो इस प्रकार से हनुमान जी की आराधना के साथ साथ गौ सेवा का ये व्रत लीजिए, कम से कम 21 दिन का। और कहीं भी कोई परेशानी है आप करके देखिए, निश्चित ही जो कामना है जो गौ माता वो सब प्रदान कर देंगी और भक्तों का कल्याण करेंगी। जय सिया राम।